देखो आप एचएससी एग्जाम को इतना लाइटली नहीं ले सकते हो, बिकॉज आपके एचएससी के बोर्ड के जो परसेंटेज है वो आपके एडमिशन से लेके आपके प्लेसमेंट तक काफी ज्यादा मैटर करने वाले। भले आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो तभी भी आप जो है बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे परसेंटेज स्कोर कर सकते हो। इस वीडियो के एंड तक आपको जो है पता चल जाएगा। तो कौन कौन से चैप्टर्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के। सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। एचएससी एग्जाम को लास्ट का सिर्फ 1 महीना रह गया है और अभी भी काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है। देखो आप एचएससी एग्जाम को इतना लाइटली नहीं ले सकते हो, बिकॉज आपके एचएससी के बोर्ड के जो परसेंटेज है वो आपके एडमिशन से लेके आपके प्लेसमेंट तक काफी ज्यादा मैटर करने वाले। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपके बोर्ड के परसेंटेज के बेसिस पे होने वाला है, और आपका प्लेसमेंट भी, जब आप प्लेसमेंट के लिए बैठोगे 4 साल के बाद, जब भी वहां पे जो है प्लेसमेंट का भी एक क्राइटेरिया होता है। अगर आपको एचएससी एग्जाम में 75% अबोव है तो आप एबीसी कंपनी के लिए एलिजिबल रहोगे। तो बोर्ड एग्जाम के परसेंटेज जो है आपको बहुत ज्यादा मैटर करने वाले आगे के लाइफ में। देखो अभी तक आपने क्या किया वो मैटर नहीं करने वाला, पीछे का आप जो है सब भूल जाओ। बट अभी आपके पास जो लास्ट का 1 महीना जो बाकी रह गया, इसको जो है आप जी जान लगा के आप यूटिलाइज करो और एचएससी एग्जाम में अच्छे परसेंटेज स्कोर करने का ट्राई करो। देखो 1 महीना है, 1 महीने में भले आप पूरा सिलेबस कंप्लीट ना करो बट फिर भी आप जो है काफी अच्छा परसेंटेज स्कोर कर सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही चीज सिखाने वाला हूँ कि आप जो है स्मार्टली कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। भले आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो तभी भी आप जो है बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे परसेंटेज स्कोर कर सकते हो। इस वीडियो के एंड तक आपको जो है पता चल जाएगा टॉपर्स कैसे पढ़ाई करते हैं, टॉपर्स का अप्रोच कैसा होता है, स्मार्टली अप्रोच कैसे की जाती है। ये सारी चीजें मैं आज इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं सिखाने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स न्यू है इस चैनल पे, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको थोड़ा पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करूंगा। आई नो ऑल्दो आप सभी स्टूडेंट्स को ये पेपर पैटर्न पता है, आप सभी ने प्रीलिम्स एग्जाम दी है, फिर भी यहाँ पे एक चीज मैं आपको नोटिस कराऊंगा। ये पेपर जो है आपका विथ ऑप्शन जो है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न सेम होता है, और ये विथ ऑप्शन जो है आपका पेपर 98 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 98 मार्क्स का। फिजिक्स का भी 98 मार्क्स का आता है एंड केमिस्ट्री का भी 98 मार्क्स का आता है। ये जो सेक्शन सी देख रहे हो इसमें आपको जो है 12 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आठ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, और इसमें भी जो है टोटल आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको जो है 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 to 14 में भी इसमें आपको 12 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको जो है 8 अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर विथ ऑप्शंस हम लोग कैलकुलेशंस करें पेपर पैटर्न की तो 98 मार्क्स टोटल होते हैं। ठीक है, ये है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए 98 मार्क्स, इसको याद रखना। ठीक है, देन अगर हम लोग मैथ्स का भी देखें, विथ ऑप्शंस अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो मैथ्स भी जो है, मैथ्स का भी अगर हम लोग टोटल करें तो 112 मार्क्स का आता है, जिसमें से हमें सिर्फ 80 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है, और 98 मार्क्स में से हमें सिर्फ 70 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है। ये चीज आप समझो। देखो विथ ऑप्शन जो है 112 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, विथ ऑप्शन 112 मार्क्स का आ रहा है, हमें अटेम्प्ट कितने मार्क्स का करना है? सिर्फ 80 मार्क्स का करना है। तो इसलिए जो है मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप जो है थोड़ा आप पढ़ाई करने का पैटर्न चेंज करो। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्टली अप्रोच करो कि आपको जो है, भले आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो फिर भी अगर आप ऐसे कुछ चैप्टर्स को सिलेक्ट करके अगर आप एग्जाम देते हो फिर भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो कौन कौन से चैप्टर्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के वो सारे चैप्टर्स के नाम भी मैं बताऊंगा, उसका वेटेज क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखे, मैथ्स विथ ऑप्शंस कितने मार्क्स का आता है पेपर? 112 मार्क्स का आता है। वैसे ही फिजिक्स का पेपर कितने मार्क्स का आता है? 98 मार्क्स। और केमिस्ट्री का पेपर कितने मार्क्स का आता है? 98 मार्क्स का आता है, जिसमें से आपको सिर्फ 70 मार्क्स स्कोर करना है। अभी थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स प्रिपेयर करके जाना चाहिए जिससे हमें मैक्सिमम स्कोर हो। तो सबसे पहले मैं केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो देखो केमिस्ट्री में जो है मुझे सबसे ज्यादा इजी पार्ट क्या लगता है? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है? न्यूमेरिकल्स होते हैं, और न्यूमेरिकल्स में अगर आपने फॉर्मूलेज याद रख लिए तो न्यूमेरिकल्स आपके फटाफट सॉल्व हो जाते हैं, और आपके न्यूमेरिकल जो है टेक्स्ट बुक के अलावा और कहीं से नहीं पूछे जाते। एक सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, यहीं से जो है न्यूमेरिकल्स पूछे जाते और कहीं से भी नहीं पूछे जाते। अगर आपने ये दो चीजें अच्छे से की तो आपका न्यूमेरिकल्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री मेरे हिसाब से काफी इजी लगती थी मुझे जब मैं भी प्रिपरेशन करता था। तो फिजिकल केमिस्ट्री आप पहले टारगेट करो कि उसको कंप्लीट करो, बिकॉज देखो यहाँ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का अगर आप वेटेज देखोगे तो 8 मार्क्स का वेटेज है। उसी तरह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का देखो तो 7 मार्क्स, केमिकल काइनेटिक्स 6 मार्क्स, सोल्यूशन जो है 6 मार्क्स। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको 3 चैप्टर्स प्रिपेयर करने, कौन कौन से करने? एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स।
ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये 3 चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर कर लो, बिकॉज देखो ये 2 चैप्टर्स का वेटेज कितना है, 8 मार्क्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का भी काफी हाई वेटेज है। ये जितने भी वेटेज मैंने लिखे ये विथ ऑप्शंस है, ठीक है। अगर आप ये सारे चैप्टर्स, अगर ये जो मैं 10 चैप्टर्स बता रहा हूं, जैसे ऑर्गेनिक के भी मैं बता दूं, हेलोजन डेरिवेटिव हो गया, अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स हो गया, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब इसके वेटेज आप देख सकते हो, 7 मार्क्स का हेलोजन डेरिवेटिव आएगा, 6 मार्क्स का अल्कोहल फिनोल्स आएगा, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर जो है आपको 8 मार्क्स का आएगा। अगर आप ये 10 चैप्टर भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, और इसका मैं अगर टोटल करूं तो टोटल आ रहा है 71 मार्क्स, ठीक है। आपका पेपर आएगा 70 मार्क्स का, ये विथ ऑप्शंस मैंने वेटेज लिखा है। अगर ये 71 में से आप भले 71 स्कोर ना करो, आप एटलीस्ट जो है 50 मार्क्स तो स्कोर कर सकते हो। 50 तो आप एटलीस्ट स्कोर कर सकते हो ना इसमें से। इस 10 चैप्टर अगर आप प्रिपेयर करते हो तो आपके 50 मार्क्स तो फिक्स हो जाएंगे, और बाकी के चैप्टर्स का आप थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से जो है स्टडी करके जाओ, वहां से एटलीस्ट जो है 5 से 10 मार्क्स स्कोर करने का ट्राई करो, तो वहां ये 50 मार्क्स हो गए, और वो 5 से 10 मार्क्स लगभग 55 टू 60 मार्क्स आपके बन जा रहे हैं, ठीक है। 55 हम कंसिडर करते हैं, और आपके जो इंटरनल मार्क्स है 30 मार्क्स, उसमें से आपको 25 मार्क्स मिल रहे हैं। 55 प्लस 25 कितना होता है, 55 प्लस 25 आपके 80 मार्क्स बन जा रहे हैं आउट ऑफ 100। तो ये काफी अच्छे मार्क्स है। आउट ऑफ 100 अगर आपके 80 मार्क्स आ रहे हैं एक सब्जेक्ट में, ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं। इसी तरह मैं फिजिक्स का भी बता दूं, तो फिजिक्स में भी ये सारे चैप्टर्स आप प्रिपेयर करते हो, जैसे रोटेशनल डायनामिक्स हो गया, देन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स हो गया, केटीजी एंड रेडिएशन, थर्मोडायनामिक्स हो गया, वे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ईएमआई जो है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सुपरपोजिशंस ऑफ वे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ये ईएमआई ही नहीं, ये जितने भी मैंने चैप्टर्स लिखे ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर फिजिक्स आप पढ़ रहे हो तो फिजिक्स का टारगेट ये बनाओ कि अगर आप ये 10 चैप्टर कर रहे हो तो आपका मैक्सिमम स्कोर हो जाएगा। कैसे होगा, ये जितने भी मैंने चैप्टर्स लिखे सारे के सारे हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है, और बाकी जितने चैप्टर्स रिमेनिंग है वो 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर इसका हम लोग टोटल करेंगे तो ये टोटल आ रहा है 66 मार्क्स का, ठीक है। अगर आप 66 भी नहीं आते आपको, ये 66 मार्क्स का आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, आउट ऑफ 70 में से आप 66 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर हमें ये 66 नहीं भी आता है, समझो आपको 45 आ रहा है, ठीक है, और आप बाकी चैप्टर्स का थोड़ा थोड़ा ऊपर का भी स्टडी करके जाओगे, वहां से एटलीस्ट आप 5 से 10 मार्क्स भी वहां से आप स्कोर कर सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका 55 मार्क्स। और आपके जो 30 में से 25 इंटरनल कर लो तो इसमें भी आपका 80 स्कोर हो जा रहा है। तो देखो ऐसे स्मार्ट अप्रोच करके जो आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। मैथ्स की मैं बात करूं तो मैथ्स में भी देखो ये सारे चैप्टर्स आप प्रिपेयर करोगे तो मैथ्स का पेपर जो है 112 मार्क्स का आता है, विद ऑप्शन 112 मार्क्स का आता है, और हमें अटेम्प्ट क्या करना है, सिर्फ 80 मार्क्स का। तो उसमें से भले आपके सारे के सारे चैप्टर्स नहीं प्रिपेयर हुए हो, अगर आपके ये चैप्टर्स भी प्रिपेयर है तो भी आप जो है काफी अच्छा परसेंटेज स्कोर कर सकते हो और काफी अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। पहला चैप्टर जो है वो लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक 8 मार्क्स के लिए आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ये वेक्टर्स जो है विथ ऑप्शन 12 मार्क्स का आता है। लाइन एंड प्लेन 10 मार्क्स के लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अभी यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, अगर आप पार्ट 2 पढ़ रहे हो यानी कि कैलकुलस वाला पार्ट पढ़ रहे हो तो आप स्टार्ट करो डिफरेंशिएशन से। सारी चीजें जो है ना इंटरलिंक है। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है उसके बाद जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स करने आपको ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, वो बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर डिफरेंशिएशन आ गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आप इजीली कर सकते हो, आपको ये चैप्टर प्रिपेयर करने ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। अगर आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से कर लिया, इंटीग्रेशन समझने आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इंटीग्रेशन में जो टाइप्स है और उसके जो फॉर्मूलेज है बस उतना रट लेना, बाकी जो इंटीग्रेशन के जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के जो सम आए, जो क्वेश्चंस आए, जो टाइप पे जो है सम्स पूछे गए एग्जाम में, वो सम अगर आपने सॉल्व किया, आपका इनडेफिनाइट इंटीग्रेशंस के जो है वो 10 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। अगर आपने इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन कर लिया, डेफिनाइट इंटीग्रेशन में क्या ही करना है, बस आपको लिमिट्स पुट करना है। इंटीग्रेशन देखो एक चैप्टर से आपके दो चैप्टर्स प्रिपेयर हो रहे हैं, जैसे डिफरेंशिएशन में ये 2 चैप्टर आपका प्रिपेयर हो रहा है, एक चैप्टर किया, तो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में आपके 3 चैप्टर प्रिपेयर होते हैं। कैसे, एक होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वो भी आपको उसमें से भी 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले, 4 मार्क्स का आपको वहां से भी क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे,
ठीक है, ये 2 चैप्टर्स आप कर सकते हो। डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें मोस्टली जो आपके लास्ट एक्सरसाइज में जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं। सॉल्व एग्जांपल प्लस वर्ड प्रॉब्लम्स की जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैट्राइजेस। तो ऐसे करके आप जो है ये मैथ्स के भी जो है ये 10 चैप्टर प्रिपेयर कर सकते हो। अगर इन सारे चैप्टर्स का अगर हम टोटल करें तो हमें आता है 88 मार्क्स। ठीक है, अब ये 88 में से भले आप ये 88 में से 60 मार्क्स जो है अगर आप स्कोर कर लेते हो, बाकी सारे चैप्टर्स अगर आप ऊपर ऊपर से भी पढ़ लेते हो, वहां से आप जो है 5 से 10 मार्क्स वहां से आपने स्कोर कर लिया। लगभग आपका स्कोर कहां पे गया, 65 टू 70 के रेंज में गया। और आपको इंटरनल 20 मिलने वाले, 20 में से अगर हम लोग 15 भी पकड़ लिया तो आपका जो है 70, अगर वहां पे यहाँ पे अगर आपको 70 आ रहा है और वहां पे 15 मार्क्स आ रहे हैं, 70 आपके यहाँ पे पेपर में आ रहे हैं और 15 मार्क्स आपके इंटरनल के हो गए, तो हो गए 85 मार्क्स। सारे सब्जेक्ट्स में अगर आप 85, 80 ऐसा स्कोर कर रहे हो, 80 प्लस स्कोर कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके परसेंटेज काफी ज्यादा अच्छे आने वाले। तो ऐसे आप स्मार्टली अप्रोच करके अगर आप पढ़ाई करते हो तो डेफिनेटली आपके मार्क्स काफी ज्यादा इंप्रूव होने वाले। और आप प्रीलियम्स में भी काफी ज्यादा, जब आप मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, रिटर्न प्रैक्टिस करोगे, तब आपको इसका फर्क देखने को मिलेगा। आप सिलेबस कवर करने के पीछे मत भागना। जो जो चैप्टर्स मैंने बताई है, और ये चैप्टर्स का पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लो। ठीक है, आई होप आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स को यूजफुल लगा होगा। वीडियो यूजफुल लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।